हेलो दोस्तों, चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे और नहीं पारने वाले को धाके भर पेट लते आएंगे। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंशु मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, आपको दिख रहा होगा सामने टॉपिक, इनवर्स त्रिकोणमितिक फंक्शन, जो क्लास 12th में ही हम लोग का पढ़ना है। और इसमें से हम लोग केसीसीना सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे, क्लास 12th का वॉल्यूम 1 बुक का, जिसमें से हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 6 तक। अगर इस चैनल पे आप मेरे भाई नए हैं तो पहले आप इस वीडियो को देखिए, आपको लगेगा जो मेरे लिए बेनिफिट वाला चैनल है तो वही आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। और कमेंट और लाइक करने के लिए हम आपको बोलेंगे नहीं। चलिए आप देखिए, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपके सामने 4 का फर्स्ट दिख रहा है। सर इसको कैसे सोल्व करें? सब्स्टिट्यूशन वाला हम आपको बात बताए थे। क्या बताए थे? जो रूट अंडर अगर सर एक्स स्क्वायर माइनस में 1 रहे तो हम लोग सेक थीटा नहीं तो कोसेक थीटा पुट करते थे। तो पुट कीजिए x बराबर, अगर आप सेक थीटा पुट कीजिएगा तो बोलिएगा जी सर। यहां से पुट कीजिएगा तो आपको क्या दिख जाएगा? सर ये tan इनवर्स 1 बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, तो बोलिएगा जी सर यही दिख जाएगा। तो अब यहां से क्या किया जाए? देखिए मेरे भाई, अब इसका एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो बोलिएगा जी सर होता है बराबर में 1। तो ये तो होता है हम लोग का। तो यहां से अगर निकालिएगा, इसको इधर लाइएगा 1 के, तो यहां से हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 और इधर जाएगा तो उधर में tan स्क्वायर थीटा। उधर से स्क्वायर चढ़ाइएगा, इधर रूट चढ़ जाएगा, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर डायरेक्ट tan थीटा लिखिए। यहां से 1 बाई ये डायरेक्ट tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। और यहां से आप भाई एक बात जानते हैं, ये tan इनवर्स रहेगा, ये cot थीटा हो जाएगा। अगर tan इनवर्स tan x रहता तो डायरेक्ट हम लोग का x वैल्यू हो जाता, लेकिन यहाँ पे है नहीं, तो चलिए बना लेते हैं। इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स tan पाई बाई 2 माइनस में थीटा, तो बोलिएगा जी सर, क्योंकि tan 90 पे चेंज होगा तो कॉट में जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, या tan थीटा से थीटा लगेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सब पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से देखिए tan इनवर्स tan x बराबर डायरेक्ट x आ जाएगा, तब पाई बाई 2 माइनस में थीटा। भाई देखिए, सब्स्टिट्यूशन के मतलब होता है एक के जगह पे दूसरे को लाना। यहाँ पे x के टर्म में था वेरिएबल, आप थीटा के टर्म में कर दिए, तो आपको क्वेश्चन जिसमें दिया उसमें लाइएगा। तो यहाँ से आप जानते हैं एक बात, जो यहाँ से अगर हम सर थीटा का मान निकालेंगे तो यहाँ से कुछ नहीं होगा, सेक इनवर्स x हो जाएगा, और यही लेके यहाँ पे चिपका दीजिए, क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 माइनस में सेक इनवर्स x। चलिए दोस्त कमेंट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए तो इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 के सेकेंड पे बात करते हैं। रूट अंडर अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो हम लोग वहां पे tan थीटा या cot थीटा पुट करते हैं। तो यहां से पुट x बराबर tan थीटा, और यहां से थीटा का मान निकालिएगा तो tan इनवर्स x हो जाएगा। पहला ही हम लोग काम कर लेते हैं। देखिए यहां से ये रहेगा tan इनवर्स x और रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो बोलिएगा जी सर। और यहाँ प्लस में 1 है तो प्लस में और बटे में tan थीटा, कोनो दिक्कत? तो बोलिएगा बिल्कुल नहीं सर। और देखिए मेरे भाई, ये tan इनवर्स होगा, और अभी हम यहाँ से एक फार्मूला लिखे थे। क्या लिखे थे? देखिए इधर सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो बोलिएगा जी सर यही फार्मूला लिखे थे। 1 इसको उधर ले जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इधर से स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ जाएगा। मतलब यहाँ पे आप इतना के जगह पे क्या लिख सकते हैं? तो बोलिएगा सर हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट यहां से सेक थीटा, और ये प्लस में, सॉरी यहां माइनस में था ना, ये हो जाएगा tan x, और ये माइनस में 1, तो यहाँ से माइनस में 1 हो जाएगा, बटे आप जानते हैं यहाँ से ये tan थीटा है तो tan थीटा ही रहने दीजिए। चलिए देखिए आगे कीजिएगा, तो ये इसको आप बटे में ले जाइए तो cos बनेगा, तो यहाँ से 1 माइनस cos थीटा, और इसका बटे वाला cos, और इसको कीजिएगा तो tan थीटा बराबर हो जाता है sin थीटा बाई cos थीटा। दोनों का ऊपर का cos कट गया। अब फार्मूला दोस्त, 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा, तो बोलिएगा जी सर 2 sin स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है। देखिए यहाँ डबल था तो एंगल यहाँ पे आधा हो गया, बस वही फार्मूला लगाइए। देखिए
कुछ नहीं करना है, यहाँ से 2 रहेगा साइन स्क्वायर। देखिए यहाँ से 2 थीटा था तो थीटा हो गया, तो यहाँ से देखिए थीटा है तो थीटा बाई 2 हो जाएगा। बोलिएगा जी सर। और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता, अगर 2 थीटा रहता था यहाँ से कॉस थीटा बाई 2 थीटा। देखिए इससे ये खत्म, इससे ये एक बार में कट जाएगा। और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हम आपको लिख देते हैं 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। चलिए देखिए यहाँ से अब डायरेक्ट यहाँ से आप देख रहे हैं ये tan इनवर्स, ऊपर में साइन थीटा बाई 2 बचेगा, नीचे में कॉस थीटा बाई डायरेक्ट tan थीटा बाई 2। tan इनवर्स tan x रहता था, डायरेक्ट हम लोग का x हो जाता था। यहाँ से x के जगह पे थीटा बाई 2 है, थीटा बाई 2 1/2 को बाहर लिखेंगे और थीटा के जगह पे देखिए tan इनवर्स x, डायरेक्ट हम लोग का आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 के 3 पे बात करते हैं, इसको किस प्रकार से सोल्व करें। देखिए पहला ना बात तो ये इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, तो बोलिएगा सर कौन सा फार्मूला होता है। तो देखिए cos 2 थीटा का फार्मूला हो जाता है हम लोग का cos स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो बोलिएगा जी सर। देखिए ऊपर का को पहले यहां से इसे पुट नहीं होगा, ये tan इनवर्स रहेगा, तो बोलिएगा जी सर। यहाँ पे देखिए इसको पर यहाँ पे देखिए 2 थीटा था तो दोनों जगह थीटा थीटा हो गया, तो बोलिएगा जी सर हो गया थीटा थीटा। तो यहाँ से देखिए x था तो यहाँ से इसको लिखिए cos स्क्वायर ये x/2 होगा माइनस में साइन स्क्वायर x/2, तो बोलिएगा जी सर होगा। अब देखिए दोस्त 1 प्लस साइन x को क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलिएगा सर 1 को आप लिख दीजिए साइन स्क्वायर x/2 और प्लस में cos स्क्वायर x/2, तो बोलिएगा जी सर लिख सकते हैं। और इससे पिछले वाले ही वीडियो सॉरी क्वेश्चन में हम आपको बताए हैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है सर। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो बोलिएगा जी सर यही होता है। तो यहां से रखेंगे प्लस में 2 साइन x/2 और यहां से cos x/2, तो बोलिएगा जी सर यही होगा। कोनो दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। देखिए अब यहां से आप देखिएगा तो ये tan इनवर्स होगा, तो बोलिएगा होगा। इसको a माने इसको b, a स्क्वायर और माइनस से b स्क्वायर क्या हो जाता है, तो सर a प्लस b कहने का मतलब cos x/2 और यहाँ से sin x/2 और यहाँ से देखिए और b कहने का मतलब यहाँ से दिख जाएगा cos x/2 और यहाँ से माइनस में sin x/2। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला हम अप्लाई कर दिए। अब यहाँ से देखिए बटे में ये a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस में 2ab और इसको आप लिखिएगा तो cos x/2 प्लस में sin x/2 का होल स्क्वायर लिखिए। अब बोलिएगा सर sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, लिख सकते मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसे बुझा रहा हो वैसे। और देखिए यहाँ ऊपर में एगो इससे ये कट गया, ओवरऑल क्या दिख रहा है आपको tan इनवर्स cos x/2 माइनस में sin x/2, तो बोलिएगा जी सर। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा cos x/2 और यहाँ पे sin x/2, तो बोलिएगा जी सर दिख रहा है। अब एक बात बताइए, जितना देखिए यहाँ पे tan वाला इसको tan में कैसे लाएंगे। अब जितना tan वाला फॉर्मूला देख लीजिएगा वहां पे यहाँ पे 1 दिखा हुआ, तो 1 कैसे बनाए। देखिए cos x/2 से ऊपर में और नीचे में आप मल्टीपल डिवाइड कर दीजिए, ऊपर में कीजिएगा तो ये वाला 1 हो जाएगा, यहाँ से sin x/2 cos x/2 tan x/2 और यहाँ से 1 प्लस tan x/2 हो जाएगा। कुछ नहीं किए भाई, ऊपर नीचे में हम लोग cos x/2 से डिवाइड कर दिए हैं। अब देखिए अब एक चीज आपको दिख रहा होगा, ये tan रहेगा, आप इसको लिख सकते हैं tan π/4 1 को और यहाँ से tan ये x/2 ही रहेगा, तो बोलिएगा जी सर। चलिए देखिए अब आगे बटे यहाँ से 1 प्लस यहाँ 1 से गुना कर दे तो कोई दिक्कत, तो बोलिएगा नहीं सर। और गुना कर दिए तो यहाँ से लिखिए tan π/4 और यहाँ से tan x/2। देखिए tan a इंटू tan a माइनस b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan a फॉर्मूला होता है क्या चीज का, तो बोलिएगा सर tan a प्लस b का। तो tan इनवर्स tan सर a के जगह पे π/4 और b के जगह पे x/2, सर tan इनवर्स tan x रहता है डायरेक्ट हम लोग का x
π/4 माइनस में x/2 हम लोग का आंसर। कौन दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को कैसे बनाए। देखिए एक बात अब गौर से ध्यान से देखिएगा, अभी पिछला क्वेश्चन में देखिए तो यहाँ से 1 प्लस साइन थीटा था तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखे थे। याद रखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखे थे। तो यहाँ भी वही लगेगा जी सर, तो लगेगा तो लगाइए। देखिए कॉट इनवर्स होगा। अब ध्यान से देखिए आप यहाँ पे क्या था तो सर 1 प्लस साइन एक्स बराबर हम लोग का फॉर्मूला था सर कॉस x/2 और यहाँ से साइन x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इसमें डालिएगा तो इसका स्क्वायर हटेगा, तो यहाँ से डायरेक्ट इस स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो लिख दें सर cos x/2 और यहाँ से साइन x/2। और जैसे यहाँ अगर माइनस में होगा ना तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ से देखिए ये हो जाएगा cos x/2 और ये हो जाएगा माइनस में साइन x/2। कौन दिक्कत है तो बताइए। देखिए अब ये बात हो गया यहाँ, अब क्या किया जाए, अब नीचे वाले को तोड़िएगा तो ये तो सेम रह जाएगा क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म। और देखिए हम माइनस में है तो अब ई वाला आएगा पूरा का पूरा, तो इसे माइनस से गुना करेंगे तो यहाँ से cos x/2 हो जाएगा और प्लस में साइन x/2। तो बोलिएगा जी सर। ऊपर में देखिए साइन वाला कट गया, नीचे में cos वाला कट गया। ऊपर में आपको क्या दिख रहा है 2 cos x/2 और नीचे में 2 sin x/2, 2 से 2 कट जाएगा। कॉट इनवर्स देखिए 2 cos x/2 बटे में 2 sin x/2, 2 से 2 खत्म। तो बोलिएगा जी सर कट गया। तो आप अरे यार देखिए 2 से 2 कट गया, तो आप देखिएगा तो यहाँ से कॉट इनवर्स क्या दिख जाएगा cos थीटा बाई साइन थीटा हम लोग का डायरेक्ट कॉट थीटा हो जाता है। यहाँ से x/2 है तो x/2 और इसके जगह पे डायरेक्ट x/2 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का 4। चलिए भाई यही आंसर है। 4 का 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 5 देखते हैं। सर इसको किस प्रकार से सोल्व करें। रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो डायरेक्ट हम लोग tan पुट करते, कीजिए पुट x बराबर tan थीटा। याद रखिएगा थीटा का मान निकलेगा तो यहाँ से tan इनवर्स x होगा। ठीक है, देखिए यहां से अब इसको पुट कीजिएगा तो यहां से आपको दिख रहा है ये cos इनवर्स। देखिए रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और यहां से प्लस में 1 बाई यहां से क्या हो जाएगा 2 रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दोस्तों अभी हम फॉर्मूला बताए थे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, और वहां से निकालिएगा तो आपको दिख जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और आपको नहीं समझ में आ रहा था ये लिख देते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1। ये उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटाइए उधर रूट चढ़ जाएगा, डायरेक्ट रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के जगह पे आप sec थीटा लिख सकते हैं। लिखिए cos इनवर्स, यहां से देखिए ये हो जाएगा sec थीटा प्लस में 1 बाई 2 sec थीटा। कोई दिक्कत तो बोलिएगा बिल्कुल नहीं। सर इसको बटे में लाइएगा तो देखिए ये cos इनवर्स होगा, देखिए इसको बटे में लाइएगा तो 1 प्लस cos थीटा हो जाएगा क्योंकि 1 बाई cos आएगा, cos एलसीएम जाएगा तो यहाँ बटे में रहेगा, और इसको बटे में ले आइएगा तो ये कट जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए। देखिए मेरा इसको लाइएगा तो 1 बाई cos लिखिएगा प्लस में 1 बटे में इसको लिखिएगा 1 बाई cos थीटा, यहाँ से 2 रहेगा, ये एलसीएम जाएगा तो ऊपर जाएगा, नीचे वाला cos ऊपर वाला cos कट जाएगा। यही हम लिखे और कुछ नहीं लिखे। चलिए देखें अब 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला हो जाता है, देखिए प्लस में रहेगा तो यहाँ से 2 होगा और cos स्क्वायर और थीटा बाई 2 और बाई में 2 से 2 कट गया, स्क्वायर से रूट खत्म, तो यहाँ से आप देखिएगा तो आपको डायरेक्ट दिख जाएगा cos इनवर्स cos थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब cos इनवर्स cos x रहे तो x यहाँ से डायरेक्ट थीटा बाई 2 और थीटा की जगह पे आपको दिख रहा है tan इनवर्स x। हम लोग का आंसर 4 का 5। चलिए यही आंसर है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला पे बात करते हैं।
आइए क्वेश्चन नंबर 4 का 6 देखते हैं हम लोग, इसको किस प्रकार से सोल्व करें। तो पहला नंबर बात यहाँ से भाई 4 का 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो ये भी आ गया सब्स्टिट्यूशन का ही क्वेश्चन है। जब भी इस प्रकार का रूट के अंदर में 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स हो, तो हम लोग को इस तरीके का क्वेश्चन को हम लोग x बराबर डायरेक्ट पुट करते हैं, पुट x बराबर cos 2 थीटा। ठीक है, तो यहां से कीजिएगा तो पुट कीजिए पहले, देखिए tan रूट अंडर 1 प्लस cos 2 थीटा रूट अंडर 1 माइनस cos 2 थीटा। ये सब सब्स्टिट्यूशन में लिखाया हुआ है, आप पहले लिखिए। अगर आपको फार्मूला चाहिए तो आप हमको मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर, हम आपको भेज देंगे पीडीएफ। 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा। चलिए यहां से ये हो गया। अब आपको पता है जो 1 प्लस प्लस रहेगा तो हम लोग का क्या फार्मूला हो जाता है, याद रखिएगा। 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर फार्मूला दोस्त डायरेक्ट 2 cos स्क्वायर थीटा, अगर माइनस रहेगा तो 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए तो यहां से डायरेक्ट इसको डालेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, यहां से डायरेक्ट डालिएगा तो प्लस है तो यहां से cos थीटा आ जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म, यहां से sin थीटा, और यहां देखिएगा तो cos थीटा, और यहाँ प्लस में sin थीटा। कोनो दिक्कत तो बोलिएगा बिल्कुल नहीं सर, ये tan में है तो tan में हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, cos थीटा से ऊपर नीचे में आप डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा। तो बोलिएगा जी सर, इसके जगह पे π/4 लिख सकते हैं, अभी अभी वो क्वेश्चन पिछला सोल्व किए हैं, तो बोलिएगा जी सर। और ये आपको फार्मूला दिख जाएगा सर tan π/4 माइनस में थीटा का, सर tan इनवर्स tan x रहता था x, और x के जगह पे है π/4 माइनस में थीटा। जी मेरे भाई देखिए, अब यहाँ से थीटा का मान कैसे लिख लेगा, तो अब आप एक बात जोड़िए, यहाँ से 2 रहेगा, इधर से ये आएगा तो cos इनवर्स x हो जाएगा। जी मेरे भाई, और यहाँ से थीटा का मान निकालिएगा तो 1/2 cos इनवर्स x हो जाएगा। चलिए, और यहाँ से आप डाल दीजिए तो π/4 माइनस 1/2, और यहाँ से cos इनवर्स x, और यही हम लोग का आंसर। चलिए देखिए 4 का 6 नंबर क्वेश्चन का यही आंसर है, ध्यान से देखिएगा, 4 का 6 नंबर क्वेश्चन का यही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला पे बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 का फर्स्ट देखते हैं, आपको दिख रहा होगा तो बोलिएगा जी सर। अब tan इनवर्स x प्लस y का अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो बोलिएगा कैसे नहीं सर। देखिए tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का फार्मूला tan इनवर्स दोनों को जोड़ के 1 माइनस मल्टीप्लाई, यही होता है। तो बोलिएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए, पहले आप LHS बराबर लीजिए, LHS बराबर क्या हो जाएगा सर, tan इनवर्स 2/11 प्लस में tan इनवर्स 7/24। LHS बराबर लेके RHS बराबर प्रूफ कर देंगे। फार्मूला लगाइए सर, tan इनवर्स x के जगह पे सर 2/11 प्लस में b के जगह पे 24/7, 1 माइनस 2/11, और यहाँ से यही हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए देखिए यहाँ से, अब आप देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा ये tan इनवर्स होगा, बोलिएगा जी सर। इसका एलसीएम लीजिएगा तो सर 24 गुने 11 हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा, देखिए ये 24 से 24, यहाँ से 11 से 11 कटेगा, ये 48 हो जाएगा, यहाँ से प्लस। अब देखिए, अब ये 24 से 24 कटेगा, ये 77, तो बोलिएगा जी सर। अब यहाँ से ये मेन वाला दे दीजिए, अब इधर 24 गुने 11 माइनस 7 दूना 14, और यहाँ से आप देख रहे हैं 24 गुने 11, ये वाला कटेगा, तो बोलिएगा जी सर कट जाएगा। अब यहाँ से देखिए tan इनवर्स ऊपर में जोड़िएगा तो ये 125 हो जाएगा, क्योंकि 55 को 70 को 125 को, और देखिए 24 को 11 से कीजिएगा तो 240, और यहाँ से देखिए 240 और 24, 264 में से 14 घटेगा तो हम लोगों का 250 बचेगा, और इसको काटिएगा तो tan इनवर्स 1/2, RHS बराबर प्रूव्ड। अब कोई दिक्कत है तो बताइए, और ये फार्मूला को याद रखिएगा।
ध्यान से देखिए, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए क्वेश्चन हम आप लोग 3 को देखते हैं, सर इसको कैसे सोल्व करें, हमें एगो बताते हैं, एगो आपको खुद से करना है। देखिए इतना बराबर आप एक बार इतना को प्रूफ कर दीजिए, तो यहां से डायरेक्ट पहला ले लीजिए। पहला केस क्या ले लीजिएगा, देखिए tan इनवर्स 1/2 और यहां से tan इनवर्स 1/3 बराबर π/4। ठीक है, अब यहां से LHS बराबर लीजिए, क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 और यहां से tan इनवर्स 1/3। ठीक है, अब इसको π/4 प्रूफ करना है, तो फॉर्मूला लगाइए tan इनवर्स x प्लस y का और 1 माइनस x इंटू वाई। ठीक है, चलिए यहां से देखिए, ये tan इनवर्स रहेगा, बोलिएगा सर इधर जाएगा 3 और 2 और ऊपर वाला 5 नीचे वाला 5 कट जाएगा, और यहां से देखिएगा तो 3 दूना 6 यहां से हो जाएगा, यहां से देखिए 3 दूना 6 माइनस में 1 हो जाएगा ये, और ये 6 आएगा, इसका भी ऐसे हम 6 होगा, ऊपर नीचे वाला कट जाएगा, तो बोलिएगा जी सर। यहां से देखिएगा तो आपको दिख रहा है tan इनवर्स, ये 5 5 कट जाएगा, तो यहां से 1 बचेगा, और 1 को आप लिख सकते हैं tan इनवर्स tan π/4 और यही आ गया π/4। RHS आ गया, तो बोलिएगा जी सर आ गया। चलिए दिख रहा होगा आपको। अब देखिए, अब अगला देखिए, इसी में दूसरा का देख लीजिए आप। अब एगो ले लीजिए, अब इसको tan इनवर्स 3/5 और tan इनवर्स 1/4 बराबर π/4, तो बोलिएगा जी सर ले लेंगे। अब देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रुक जाइए एक मिनट। देखिए अब यहां से LHS बराबर लीजिए, क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3/5 और यहां से tan इनवर्स 1/4, तो बोलिएगा जी सर। और tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, तो सर tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई, कोनो दिक्कत है तो बताइए। चलिए यहां से देखिए, ये tan इनवर्स हो जाएगा। आप देखिए तो ये एलसीएम 20 आएगा, यहाँ से 12 1 13 हो जाएगा, तो बोलिएगा जी सर 13 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 13 नहीं होगा, देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से देखिए ये 20 आएगा, तो यहाँ 5 से कटेगा तो ये 12 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। एलसीएम ऊपर में 20 आएगा, नीचे वाला भी 20 आएगा, और 20 में से यहाँ से 3 घटेगा, ऊपर में 17 नीचे में 17 आपको दिख रहा है। tan इनवर्स 17/17, तो बोलिएगा सर 1 हो गया, और tan इनवर्स में एक tan को π/4 लिख सकते हैं, तो बोलिएगा लिख सकते हैं सर, और यहीं से π/4, और यही RHS बराबर आ गया। यहाँ अगेन कर दीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, इसका 3 नंबर, इसको कैसे सोल्व करें। देखिए इसको डायरेक्ट LHS बराबर लीजिए, ये वाला क्वेश्चन हम आपको हटा देते हैं, डायरेक्ट यहाँ से LHS ले लेते हैं, π/3 लाना है, LHS बराबर। और देखिए tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला लगा दीजिए। देखिए tan इनवर्स x के जगह पे क्या है, तो बोलिएगा सर 2a माइनस b बाई b√3, और सर यहाँ से b के जगह पे आपको दिख रहा है 2 माइनस में a और a√3, तो बोलिएगा जी सर। और यहाँ से बटे में 1 माइनस ए बी, 1 माइनस ए के जगह पे 2a माइनस बाई b√3, और यहाँ से देखिएगा तो 2b माइनस a बाई a√3, तो बोलिएगा जी सर यही है। यहाँ से कोई दिक्कत है तो आप बताइए। चलिए यहाँ से देखें, अब क्या करें, तो अब यहाँ से ये tan इनवर्स रहेगा। देखिए अब ये वाला मेन हो गया। देखिए अब इसका एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम देखिए जैसे का तैसे ले लीजिए, इसको b√3 ले लीजिए और इसको a√3 ले लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए ये मेन वाला रहने दीजिए। चलिए देखिए अब इससे ये कटेगा तो a से गुना हो जाएगा, तो a√3 और इंटू में 2a माइनस में b हो जाएगा, तो बोलिएगा जी सर यही होगा।
यहाँ से प्लस में सर ए से ए कटेगा तो यहाँ से b√3 और इंटू में 2b माइनस में a हो जाएगा। तो बोलिएगा जी सर। अब देखिए, अब नीचे वाले को भी एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ से आपको दिख जाएगा b√3 और a√3। तो बोलिएगा जी सर यही दिखेगा। और यहाँ से इसको ऊपर में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से होगा b√3 a√3 और यहाँ से माइनस में 2a माइनस b 2b माइनस में a। कोनो दिक्कत है तो बताइए। देखिए इससे ये कट गया तो बोलिएगा जी सर कट गया। अब देखिए अब क्या किया जाए, तो आप कुछ नहीं करना है, अब अप्लाई कीजिए जो कंसेप्ट है सो। देखिए अब इसमें ये से गुना होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2√3a², ठीक है। और इसमें कीजिएगा तो यहाँ से हो जाएगा √3ab, यही हो जाएगा। इसमें कीजिएगा तो इसमें भी हो जाएगा 2√3b² और इसमें इससे कीजिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा √3ab माइनस में। तो बोलिएगा जी सर यही हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से देखिए, अब इसको कीजिएगा तो यहाँ से हो जाएगा 3, यहाँ से हो जाएगा क्योंकि ये दोनों आपस में जाएगा रूट खत्म 3ab माइनस में। यहाँ से देखिए इसको इसमें कीजिएगा तो 4, यहाँ से 2 दूना 4 और ab तो ab। और यहाँ से देखिए इसमें कीजिएगा तो यहाँ से माइनस में 2a², यहाँ से कीजिएगा तो माइनस में 2b² और यहाँ से माइनस माइनस प्लस ab। तो बोलिएगा जी सर यही होगा। कोनो दिक्कत है? चलिए देखें। अब देखिए आप क्या किया जाए। अब यहां से ये हो गया। देखिए अब ये वो चीज आप देख रहे हैं, यहां से देखिए ध्यान से, इसको देखिए 2 हो जाएगा। तो बोलिएगा जी सर 2 हो जाएगा। और ऊपर वाला से कुछ कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन कर लीजिए। देखिए इसमें से अगर आ रहा है पहले लिख लेते एक बार क्या है। तो बोलिएगा सर यहां से tan इनवर्स, आप लोगों को दिख रहा है ना। चलिए देखिए तो यहां से tan इनवर्स, तो बोलिएगा सर ये 2√3 और यहां से a² है और फिर प्लस वाला लिख लेते हैं 2√3b² और यहां से देखिए ये माइनस में a माइनस में 2 हो जाएगा तो 2√3ab। कोई दिक्कत? चलिए देखिए अब यहां से देखिए 4 गो और ये 5 गो ब्रैकेट के अंदर वाला जोड़ देते हैं। तो बोलिएगा जी सर जोड़ के और माइनस को खोल दीजिए तो बाहर में 3ab है, ठीक है। और यहां से देखिए माइनस में 5 गो हो जाएगा 5ab और ये दोनों प्लस में हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 2a² 2b²। तो बोलिएगा जी सर यही होगा। चलिए यहां से देखिए। अब देखिए अब क्या किया जाए। अब देखिए इसमें आप समझ गए ना, यहाँ से कुछ नहीं, ये दोनों को एक साथ कर दिए हैं क्योंकि घटाव में है। और जैसे माइनस में x और माइनस में x है तो माइनस में 2x हो जाता है ना, उसी तरीके से। और यहाँ 4 गो और 5 गो करके माइनस का साइन खोल दिए तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। चलिए यहाँ से देखिए ऊपर वाले में से ये tan इनवर्स रहने दीजिए, ठीक है। √3 को कॉमन कीजिए तो 2a² 2b² और यहाँ से 2ab माइनस में। तो बोलिएगा जी सर। और यहाँ से देखिए मेरे भाई ये a² को पहले लिखिए तो 2a² 2b² आएगा। यहाँ से देखिए 3 गो प्लस में 5 गो माइनस में तो माइनस में 2 गो। तो बोलिएगा जी सर। और इससे ये कट जाएगा तो ये tan इनवर्स √3 और ये tan 60 का मान होता है। तो बोलिएगा जी सर। और tan 60 को हम लोग लिखते हैं π/3, tan इनवर्स tan x रहता था, x के जगह पे यही है और RHS में आपको यही लाना था। स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। चलिए हम आशा करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 5 का 4 नंबर, इसको किस प्रकार से सोल्व करें। तो भाई इसको 2 तरीका से सोल्व करना। डायरेक्ट tan इनवर्स x प्लस y प्लस z का फॉर्मूला लगा दो, या उससे भी अगर आपको नहीं हो रहा है तो दो को एक साथ में सोल्व कर लीजिए। देखिए सबसे पहले तो यहाँ से LHS आपको लेना पड़ेगा। तो बोलिएगा जी सर। देखिए LHS में क्या है tan इनवर्स 2/5 और यहाँ से tan इनवर्स 1/3 और यहाँ से आप देख रहे हैं tan इनवर्स 1/2। देखिए 2 गो पे पहले फार्मूला अप्लाई कीजिए ये दोनों पे। यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y मतलब 2/5 और यहाँ से 1/3 और 1 बाई यहाँ से 2/5
और यहाँ से देखिए 1/3 और ये हो गया tan इनवर्स 1/2 है। ये tan इनवर्स होगा, देखिए ये 15 तक कट जाएगा तो बोलिएगा जी सर पहले 15 एलसीएम लेंगे, तो यहाँ से 6 ऊपर से और यहाँ से 5, क्योंकि ये 3 कटेगा तो 5 ही आएगा और 15 नीचे वाला कट जाएगा, यहाँ से 15 - 2 और ये देखिए tan इनवर्स 1/12। कोनो दिक्कत? चलिए देखिए tan इनवर्स 11/13 प्लस में tan इनवर्स 1/12। अब इसको आप फार्मूला पे अप्लाई कीजिए, tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। अब देखिए अब इसको कीजिएगा तो यहां से आपको tan इनवर्स दिखेगा, ये वाला 11 में 12 से गुना होगा और प्लस में 13 हो जाएगा गुने 1 और ये तो एलसीएम चल जाएगा। भाई गुना क्यों करें, 13 को 12 से करेंगे, नीचे भी 13 को 12 से करेंगे तो वही हो जाएगा। यहाँ से देखो 13 गुने 12 माइनस में 11 है और दोनों नीचे वाला ई वाला और इसके नीचे वाला एलसीएम आगे कट ही जाएगा, इसीलिए नहीं ले रहा है। चलिए समझ गए। देखिए अब 11 को 12 से कैसे करें, देखिए 10 से कीजिएगा तो 120, तो बोलिएगा जी सर 120 हो जाएगा। देखिए 10 से कीजिएगा तो 120 और 12 करेंगे तो कितना होगा 120 12 132 और 13 जोड़ेंगे तो 145 ऊपर में। और देखिए 13 को कीजिएगा 12 से तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए 130 होगा और 13 दूना 26 कितना होगा 56 हो जाएगा। तो बोलिएगा सर 56 हो जाएगा, यहाँ से 156 हो जाएगा ये और माइनस में 11। यहाँ से क्या करेंगे देखिए tan इनवर्स इसको गुना किए थे 132 प्लस 13 और यहां से आपको दिख रहा है ये 56 माइनस में 11, ये tan इनवर्स ये 145 हो जाएगा और इसको घटाइएगा तो ये 145 हो जाएगा, ये कट जाएगा और एक बचेगा और tan में 45 डिग्री का मान होता है तो π/4 लिख सकते हैं। tan इनवर्स tan x बराबर डायरेक्ट हम लोग का x और x के जगह पे 4 हम लोग का आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे बात कर लेते हैं। सर इसको कैसे सोल्व करें? भाई पहले LHS बराबर उठाएंगे उसके बाद RHS का बात करेंगे। देखिए 2 tan इनवर्स बराबर 1/5 और यहां से tan इनवर्स 1/4। देखिए सबसे पहले LHS लेंगे तो बोलिएगा जी सर LHS, कोनो दिक्कत है तो आप बताइए। देखिए LHS ले लिए, अब अगला काम क्या किया, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हम आपको बताए थे। देखिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan में tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही था फॉर्मूला। तो बोलिएगा जी सर यही था फॉर्मूला मेरे भाई। तो पहले आप फॉर्मूला को लगाइए, जैसे क्या हो जाएगा देखिए 2 tan इनवर्स x का डायरेक्ट tan है फॉर्मूला, x के जगह पे 1/5 1 माइनस एक्स स्क्वायर करने का मतलब 1/25 प्लस tan इनवर्स 1/4। चलिए देखिए ये tan इनवर्स रहेगा ये 2/5 और ये देखिएगा तो आपको दिख जाएगा 24/25। तो बोलिएगा जी सर देखिए ये 2/5 है और ऊपर में जाएगा तो 25/24 हो जाएगा, ये कटेगा ये 5/12 हो जाएगा, मतलब 5/12। चलिए देखिए और ये tan इनवर्स 1/4 और ये 5/12, tan इनवर्स 5/12 और tan इनवर्स 1/4। इसको फार्मूला पे लगाइए तो tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई मतलब 5/12 और 1/4 यही हो जाएगा। चलिए यहां से देखिए अब इसमें डायरेक्ट अप्लाई कीजिए। देखिए tan इनवर्स ये करेंगे तो 20 हो जाएगा और यहाँ पे 12 और नीचे वाला तो एलसीएम आ जाएगा और 12 चौके 48 और इधर से माइनस है 5, यहाँ से क्या हो जाएगा 32/43। आप देख लीजिए tan इनवर्स ऊपर में 32 और 48 से 5 जाएगा 43 और RHS बराबर हम लोगों का आ गया प्रूफ। फार्मूला याद रखिएगा।
चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 का 6 नंबर देखते हैं, इसको किस प्रकार से सोल्व करें। तो भाई कुछ नहीं, जो पिछला फॉर्मूला बताए थे बस सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप इसी को अप्लाई कीजिएगा। पहले 2 tan इनवर्स को tan में कन्वर्ट कीजिएगा और tan x प्लस y को, उसके बाद फॉर्मूला लगाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 5 के 7 नंबर, इसको कैसे सोल्व करें। देखिए मेरे भाई डायरेक्ट है, फॉर्मूला हम आपको लिख देते हैं, आप सोल्व कीजिए। tan इनवर्स x और tan इनवर्स y और यहां से tan इनवर्स z बराबर डायरेक्ट हम लोग का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y प्लस z x y z 1 माइनस x y y z और z x फॉर्मूला होता है। तो बोलिएगा जी सर। चलिए ये फॉर्मूला हो जाता है, अब इसको अप्लाई कीजिए। पहले एक बार ले लीजिए यहां से tan इनवर्स 1 और ये tan इनवर्स 2 और ये tan इनवर्स 3 बराबर पाई, ठीक है। अब यहां से LHS बराबर उठाइए, यहां से क्या हो जाएगा LHS बराबर tan इनवर्स 1 प्लस में tan इनवर्स 2 और यहां से tan इनवर्स 3। तो बोलिएगा जी सर। इसको अप्लाई कीजिएगा तो यहां से हो जाएगा tan इनवर्स, तीनों को जोड़िए 1 प्लस 2 प्लस 3 और गुना कीजिए 1 गुने 2 गुने 3 और बटे यहां से। अब देखिए 1 AB कहने का मतलब 1 गुने 2 BC और CA कहने का मतलब 3 गुने 1। दोस्त 6 अगर घटेगा तो ऊपर में 0 आएगा, बटे में कुछ छोड़े डायरेक्ट 0। tan इनवर्स ये 0 हो जाएगा। तो बोलिएगा जी सर। और 0 tan में कितना डिग्री का मान होता है 180 का। यहां से tan इनवर्स देखिए tan इनवर्स ये डायरेक्ट 180 का मान हो जाता है, डायरेक्ट पाई का। तो बोलिएगा जी सर tan इनवर्स tan बराबर RHS। तो बोलिएगा सर ये 180 का कैसे, देखिए tan 180 और यहां से लिख सकते हैं माइनस में 0 लिखिए या प्लस में 0 कर दीजिए। चलिए यहां से देखिए तो 180 तो tan रह जाएगा और tan यहां से 0 हो जाएगा। तो बोलिएगा जी सर 0 हो जाएगा। और tan 0 का मान कितना होता है, तो सर 0 हो जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो पॉजिटिव रहेगा, यही हो जाता है। चलिए अब यहां से ले लीजिए अगेन करके, यहां से देखिए पाई बराबर ले लीजिए 2 tan इनवर्स 1 प्लस में tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/3 RHS बराबर यहां से क्या हो जाएगा। तो बोलिएगा सर यही ना हो जाएगा RHS में। तो बोलिएगा जी सर यही हो जाएगा। चलिए यहां से और इसको फार्मूला पे लगाइए, 2 को रहने दीजिए वैसी और इसको फार्मूला पे लगाइए। तो सर tan इनवर्स हो जाएगा और ये सब को जोड़िए, यहां से जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा। तो बोलिएगा सर यहां से पहले 1 में 1/2 और 1/3 माइनस में 1 इंटू में 1/2 1/3 गुना हो गया और उसके बाद बटे में आएगा क्या होगा। तो सर 1 माइनस AB 1 गुने 2 और BC और CA। तो बोलिएगा सर यही हो जाएगा। चलिए अब क्या किया जाए, अब यहां से हो गया। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए एलसीएम लेके। देखिए नीचे में एलसीएम कीजिएगा तो 6 आएगा, ऊपर में 6 आएगा। तो बोलिएगा जी सर। चलिए यहां से देखिए ये 2 रहेगा, ये tan इनवर्स ही रहेगा। देखिए ऊपर में भी 6 नीचे में भी 6। तो यहां से देखिए 6 कर देते हैं, तो यहां से 6 आएगा तो 6 और ये 2 से कटेगा तो 3 आएगा और यहाँ 3 से कटेगा तो ये 2 आएगा और ये माइनस में 1 रहेगा। देखिए ये मेन वाला आप लिख दिए, 6 ऊपर में भी या नीचे में भी एलसीएम आएगा, कट जाएगा। अब कीजिए इधर 6 माइनस में देखिए यहाँ से 2 है तो ये 3 आ जाएगा। तो बोलिएगा जी सर 3 आ जाएगा। चलिए यहाँ से 3 और यहाँ से 1 हो जाएगा और यहाँ से माइनस में 2 हो जाएगा। तो बोलिएगा जी सर माइनस में 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से एलसीएम भी नीचे वाला का 6 ऊपर वाला का भी 6 ही आएगा। तो अब यहाँ से देखिए 2 tan इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा। सर ऊपर वाले को जोड़िएगा तो 9, यहाँ से कितना पूरा रहा है। तो बोलिएगा 9 गो 2 गो 11 गो में से को 10 गो आएगा और नीचे में देखिएगा तो सर इसको जोड़िएगा तो 6 गो, 6 में से 6 0। और आपको पता है कोई नंबर के बटे में 0 तो वो इन्फिनिटी होता है। तो बोलिएगा जी सर 2 tan इनवर्स और ये इन्फिनिटी दिखाता है और यहाँ से ये नॉट डिफाइन इसी को बोलते हैं।
या इन्फिनिटी मैक्सिमम 10th में पढ़ते थे, लेकिन 12th में ये नॉट डिफाइन याद रखिएगा, जिसका जो आप परिभाषित नहीं है ये नॉट डिफाइन होता है। और ये एक बात पता है जी, ये tan में नॉट डिफाइन कितना डिग्री का, तो 90 डिग्री का मान होता है, लेकिन हम लोग इन्फिनिटी लिख देते हैं, लेकिन नॉट डिफाइन होता है। चलिए यहाँ से देखिए, tan इनवर्स tan π/2, तो यहाँ से x हो जाता है, तो यहाँ से डायरेक्ट 2 से कट गया, ये आ गया बराबर में LHS प्रूव। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 को देखते हैं, इसको किस प्रकार से सोल्व करें। दोस्त बिल्कुल नहीं घबराना, देखो पहले ये साइन का है ना, तो इसको साइन में कितना डिग्री का मान है, LHS बराबर उठाओ, चलो यहां से देखो LHS बराबर ले लिए। देखो दोस्त अब क्या करना है, ये tan इनवर्स को रहने दो, तो बोलिएगा जी सर। ये 2 भी रहेगा, ये cos भी रहेगा, तो बोलिएगा जी सर। ये देखिए ये 2 भी रहेगा और ये साइन इनवर्स, और ये साइन में 30 डिग्री का मान, तो यहां से लिख, और इसको साइन में 30 डिग्री का, साइन 30 को π/6, ठीक है। साइन इनवर्स साइन x बराबर डायरेक्ट यहां से हो जाएगा tan इनवर्स, देखिए 2 cos, यहां से 2 π/6 होगा, और यहां से जब आपको पता है ये π/3 हो जाएगा, तो ये tan इनवर्स देखिए 2 cos, और ये π/3 हो जाएगा क्योंकि कट जाएगा, और cos में π/3 का मतलब cos 60 का मान 1/2, tan इनवर्स 2, और ये 1/2, इससे ये कट गया, tan इनवर्स tan π/4, तो ओवरऑल π/4 हम लोग का RHS। चलिए स्क्रीनशॉट। दोस्त 9 नंबर क्वेश्चन, इसको कैसे सोल्व करें। देखो कुछ नहीं करना है, एकदम आसान है, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। देखिए इसको भी tan में और cot में, जैसे देखिए यहां से कैसे करते हैं, एक हम आपको बता देते हैं। जैसे देखिए साइन इनवर्स 3/5 है ना, तो इसको आप थीटा मान लीजिए, इधर से हो जाएगा 3/5 बराबर साइन थीटा, और सर ये p/h होता है, तो b का मान निकालेंगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, h² माइनस p², यहाँ से आ जाएगा 25 माइनस में 9 बराबर 16, मतलब b का मान 4 आ गया, ठीक है सर। अब यहाँ से b का मान 4 आ गया ना, तो अब क्या करेंगे, हमको लाना है किस में, tan में, तो यहाँ से लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है, तो बोलिएगा सर यहाँ से हो जाता है p/b, मतलब 3/4 होगा, तो बोलिएगा जी सर। और इधर थीटा रहने दीजिए, और यहाँ से ले जाइए तो tan इनवर्स 3/4, और थीटा के जगह पे क्या माने थे, यही माने थे, तो साइन इनवर्स 3/4 की जगह पे tan 3/4 लिख सकते हैं। सिंपल सी भाषा है भाई, जैसे त्रिकोणमिति में 2 दिया रहता है, साइन थीटा cos थीटा, तो कैसे निकाल ले, साइन थीटा दिया हुआ है तो cos थीटा कैसे निकालते थे, वैसे इनवर्स में भी निकाल देना, बस कुछ दिक्कत नहीं है। तो इसको डायरेक्ट लिखिए, पहले LHS बराबर क्या है, tan साइन इनवर्स 3/5 और प्लस में cot इनवर्स 3/2, तो बोलिएगा जी सर। देखिए इसको लिखिए tan, ठीक है, इसको लिखेगा tan में कितना है, तो सर 3/4, और आपको पता है जो tan cot का उल्टा हो जाता है tan, तो इसको डायरेक्ट प्लॉट देंगे, तो यहां से हो जाएगा tan इनवर्स क्या हो जाएगा, ये 2/3, क्योंकि आपको पता है cot इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x फॉर्मूला होता है, तो बोलिएगा जी सर। अब उसको लगाइए, तो देखिए ये tan रहेगा, tan x प्लस y का फॉर्मूला, देखिए ये बड़ी ब्रैकेट ले लीजिएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 3/4, ये 2/3, 1 माइनस 3/4, और यहाँ से 2/3, कोनो दिक्कत। चलिए यहाँ से देखिए, अब इसको उठा के उधर खसका लीजिए, अरे यार छोड़ो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटाते हैं। चलिए यहाँ से देखिए, अब यहाँ से देखो ये tan हो जाएगा, देखो अब यहाँ से ये tan इनवर्स में रहेगा, क्योंकि यहाँ tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला लगाए हैं, तो यहाँ से देखिए ये लीजिएगा, तो 12 9 2 ऊपर में
देखिए 9 दू, यहां से देखिए ये 4 से कटेगा तो 9, और उधर में एलसीएम आएगा 12, तो 4 से कटेगा तो इधर में 9 और इधर में 8, तो बोलिएगा जी सर। और नीचे में 12, नीचे में यहाँ से 12 हो जाएगा और इधर से 6, तो बोलिएगा जी सर यही रहेगा। और देखिए ये tan इनवर्स बराबर ऊपर 17 बाई नीचे में 6, tan इनवर्स x, और x की जगह पे 17/6, और RHS बराबर प्रूव। स्क्रीनशॉट दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, इसको कैसे सोल्व करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग किस प्रकार से सोल्व करें, हम आपको बता रहे हैं, आप टेंशन नहीं लीजिए और आप घबराइए नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा परेशान करेगा आपको। देखिए लेट 1/2 बराबर साइन इनवर्स 3x बराबर थीटा, तो यहां से देखिए साइन इनवर्स 3/4 बराबर ये क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा सर 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये वाला इधर जाएगा तो, और यहाँ से इनवर्स जाएगा तो ये 3/4 रहेगा, और यहाँ से देखिए ये साइन 2 थीटा, तो बोलिएगा जी सर साइन 2 थीटा, और दोनों चीज बराबर है तो इधर उधर लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए रहने दीजिए 3/4। आपको पता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला दूगो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एगो 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan देखिए यहाँ पे लगाइए फॉर्मूला, यहाँ से हो जाएगा 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो बोलिएगा जी सर। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ से 3 हो जाएगा, और यहाँ से 3 tan स्क्वायर थीटा क्रॉस कर दिया भाई, और ये यहाँ से 8 tan थीटा, तो बोलिएगा जी सर यही हो जाएगा। ये 3 tan स्क्वायर थीटा, इधर है माइनस में 8 tan थीटा, और प्लस में ये 3 रहेगा, इसको उठा के इधर ले आए। और देखिए ये आपको क्वाड्रेटिक नहीं दिख रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 रहता था, तो हम लोग क्या करते थे सर, पहले यहां से ए बराबर 3, बी बराबर माइनस में 8, सी बराबर 3, अब फॉर्मूला लगा दीजिए क्या होता है क्वाड्रेटिक, यहां से रहता था डायरेक्ट x बराबर, और यहां से इसका ले रहे थे, यहां से tan थीटा बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर यहां से डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ x रहता था तो x का मान, और इसमें कैसे निकालते थे माइनस प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस में 4ac बाई 2a, x रहता था तो x, और यहाँ से देखिए x की जगह पे tan थीटा है तो ये tan थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, तो बोलिएगा जी सर, तो यहाँ से हो जाएगा। तो अब इसको अप्लाई कीजिए, क्योंकि इतना को थीटा माने हैं, आप सोच के देखिए खुद, इतना को अगर थीटा माने हैं तो ये tan थीटा का, तो अब tan थीटा का ही मान निकलेगा, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। यहाँ से देखिए, तो यहाँ से -8 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जी सर +8 माइनस प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस में 4ac, माइनस माइनस +8 माइनस प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर कहने का मतलब -8 का स्क्वायर। चलिए माइनस से 4ac, देखिए माइनस रहेगा 4, एक जगह पे 3 और 3 9 36 हो जाएगा, माइनस में 36 और बटे 2a मतलब 2 गुने 3। चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ से 8 प्लस माइनस रूट अंडर 64 माइनस में 36 बाई 6, तो अब यहाँ से देखिएगा 8 प्लस माइनस रूट अंडर, देखिए 64 में से आप घटाइए तो 4 40 हो जाएगा, और 24 28, और यहाँ से 2 गुने 3 ये रहेगा, इसको 7 गुने 4 लिख सकते हैं, 4 का मतलब 2, और ये रूट के अंदर में ही रहेगा 2 गुने 3, और सब में से 2 कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ से 2 कॉमन लीजिएगा तो 4 प्लस माइनस रूट 7, और नीचे में 2 गुने, इससे ये कट जाएगा, आप देखिएगा तो प्लस माइनस रूट 7/3, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से ये tan थीटा बराबर, क्योंकि इतना को आप थीटा ही मान लिए तो यहाँ से रखें tan थीटा, तो ये tan थीटा का मान आ गया 2 गो, इसमें से आपको क्या पूछ रहा है, तो यहाँ से tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से कौन वाला पूछ रहा है, एगो प्लस में होगा और एगो 4 प्लस माइनस रूट 7/3, आपको जो आंसर पूछ रहा है वो आप सही कर लीजिए, क्योंकि ये सेकेंड वाला ही पूछ रहा था तो ये वाला हो जाएगा प्रूफ आप लिख दीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलिए भाई, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। 6 से आगे अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तब तक आप बनाइए क्वेश्चन, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हुआ तो आप शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।